घर परिवार के साथ कहीं जाना हो, सुबह उठें, घना कोहरा हो बाहर, तो सबसे पहले यही चर्चा होती है कि विजिबिलिटी बहुत लो है, अभी रुक जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद निकलेंगे तो रफ्तार भी सामान्य होगी, अभी रुक रुक कर चलना पड़ेगा, एक डर भी मन के भीतर रहेगा। ये अवस्था दृश्यमान है, स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। इसी वजह से व्यक्ति इस तरह के निर्णय को ले पाता है और अपने अनुभव के साथ में भी जुड़ पाता है कि इस तरह से अभी निकलना ठीक नहीं है, थोड़ा सा और उजियारे की स्थितियों को सामने आने दीजिए, धूप को चढ़ने दीजिए, उसके बाद में निकलते हैं। जीवन यात्रा में भी कई बार ऐसी स्थितियां सामने निकल कर आती है जहां विजिबिलिटी बहुत लो होती है। जहां है वहीं स्थिर रहने की आवश्यकता होती है, परंतु वहाँ व्यक्ति लगातार कोशिश करता चला जाता है। उस लो विजिबिलिटी की अप्रोच जो यहाँ लाइफ के प्रोस्पेक्ट में निकल कर आ रही है, उसको इतनी गहराई से समझने वाला होता नहीं है। चेंज की तरफ जाना चाहता है, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, कहीं और निकलना चाहता है। सलाह मिलती चली जाती है, परंतु जब धुन सवार हो कि नहीं, हम अपने अनुसार यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, तो व्यक्ति लोअर विजिबिलिटी की भी परवाह नहीं करता और उलझता चला जाता है। इसी वजह से जब जीवन यात्रा में धुंधल के छाए हुए हों और जब पशुपेश के साथ में मन अस्थिर हो, तब निर्णय लेने से बचना, किसी महत्वपूर्ण यात्रा की तरफ निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं। वहाँ रुक जाना, कुछ समय तक इंतज़ार करना, मंथन की प्रक्रियाओं के साथ में लेकर चलना, उस घने कोहरे में यदि बहुत अधिक ठंड भी लग रही है तो उसकी व्यवस्था को करके चलना। ये ठंड ही जीवन के स्तर के साथ में संघर्ष की परिभाषाओं में है। जो यहाँ दृश्यमान आधार पर ठंड है, वो ही यहाँ जीवन की यात्रा के साथ में संघर्ष की प्रवृत्ति है। वहाँ से जब व्यक्ति विशेष स्टेबलाइजेशन की अप्रोच को अपने साथ में देखता है, स्थिरता भरे आयाम स्वयं के साथ में प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ रखने का प्रयत्न करता है, वहीं से निर्णय अनिर्णय की तरफ उलझने वाला नहीं होता। लोअर विजिबिलिटी यही कहती है कि अभी रुक जाइए, निर्णय की तरफ मत जाइए। तो हम भी यदि जीवन यात्रा में कहीं बहुत अधिक संघर्ष कर रहे हों, आलोचनाओं का शिकार हो रहे हों, कामकाज के साथ में बारंबार उल्हाने मिल रहे हों, ये लग रहा हो कि यहाँ कब तक चलेंगे, कैसे चलेंगे, इतना कैसे मन सहन करेगा, वहाँ खुद को ये कहा जाए कि सहन ही तो करना है, और सहन करके इससे बाहर निकलकर इस ताप से आगे बढ़कर जीवन की पुनः जो सुनहरी स्थितियां हैं वो सामने होंगी। अभी रुक जाना बेहतर है। इस अवस्था के साथ में चलती हुई यात्रा व्यक्ति विशेष को नए आयाम देती चली जाती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद एवं साथ हम आपके समक्ष यहाँ 2 जनवरी 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। एक अलग आभा के साथ में आप अपनी संकल्प शक्ति को दोहराकर आगे बढ़ रहे हैं और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ, परंतु उसके पहले पंचांगी व्यवस्थाएं। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में शाम 6:29 तक रहेंगे। सूर्योदय काले का आधार पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र स्थितियाँ। मंगलवार रहेगा, पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं जैसा हमने कहा मेष राशि के साथ। देखिए, कामकाजी जीवन में यहाँ खुद को एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन में आप लेकर चलिएगा। जो कार्य जिस समय की व्यवस्थाओं के साथ में पूरा होना है उसको हम अपनाकर चलने का प्रयत्न करें। सर्वांगीण लाभ के सिरों के साथ में वृद्धि है। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए बना हुआ है। जिस आत्मविश्वास के सिरों के साथ में आप बढ़ना चाहते हैं वो भी प्रगतिमान है। किसी भी इंटरव्यू आदि की ओर आप जाना चाहेंगे तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ बनी रहेगी। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होकर चलने से आप पूर्णतया बचिएगा। तो वहीं पर जो रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं और हर मास की वजह से यहाँ कोई भी सौदेबाजी नहीं हो पा रही है, लोगों से चर्चाएं होती रहे, टेलीफोनिक कन्वर्जेशंस होते रहे, ये प्रयास आप ज़रूर करें। और वहीं जो स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज है या निवेश के माध्यम से आजीविका जो चलकर आगे बढ़ती है, ऐसे सिरे के साथ में गतिमान होती हुई कोई भी अवस्था है, वो भी आपको सिरेबद्ध तौर पर काफ़ी हद तक सकारात्मक करती चली जाएगी। रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी संप्रेषित नहीं है, इस बात पर आप गौर ज़रूर करें। तो वहीं आज के दिवस में संतान पक्ष के साथ हल्के फुल्के जो मनमुटाव बने हुए थे वो दूर होने वाले होंगे। हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर।
सर्वप्रथम बेसलेस फियर जैसी अप्रोच से खुद को पूर्णतया दूर रख कर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। नए कामकाज की शुरुआत करने से बचें। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं सामने रह सकती है, उससे संभलना आवश्यक है। मन के भीतर ठहराव की गतिविधियों को बहुत गहराई से लेकर चलें। जो कई बार एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज होते हैं, जिसके साथ में व्यक्ति एंग्शियस होता चला जाता है, इन सारे ही शब्दों की आभा से दूर हटकर व्यवहारिक स्तर पर जीवन यात्रा को देखने की पूरी पूरी निश्चल आवश्यकताएं बनी हुई है। कमीशन संबंधी कामकाज में यहाँ भाग दौड़ रहेगी। जो कई महीनों की मेहनत है वो अपनी रंगत के साथ में आपके समक्ष निकल कर आने वाली हो सकती है। ये स्पष्टता भी अपने साथ आप अवलोकित करते चले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी के शुमार समक्ष रहने वाले होंगे। निवेदन है आपसे कि कामकाजी जीवन में लोगों के साथ उलझने से पूर्णतया आप बचकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं पर जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज होते हैं वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में हैं। मिथुन राशि, देखिए यहाँ धनागमन में वृद्धि है। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना रहने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन के साथ में अपनी यात्रा को आप यहाँ शुमार करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी समय के सकारात्मक स्तर निरंतर तौर पर आपके साथ में बने हुए हैं। आध्यात्मिक प्रगति के सिरे आप अपने भीतर तक प्रस्फुटित करके चलते चले जा रहे हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि है। सोच में किसी भी तरीके की रुकावट एवं बाधा को अपने साथ आप रखने से बचते चले जाइएगा। जो महानुभाव वोकल संबंधी कामकाज के साथ अपने हस्तक्षेप को लेकर चल रहे हैं उनके लिए भी यहाँ निरंतर बेहतरी समक्ष रहने वाली होगी। भाइयों तथा मित्रों के साथ संबंधों में जुड़ाव के क्रम निक्षेपित होते चले जाते हैं। कर्क राशि, देखिए द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है। धनागमन के साथ में आपके लिए वृद्धि के पूरे पूरे ओर एवं छोर यहाँ पर स्थापित होकर चलते चले जा रहे हैं। प्रमुख बात ये, इसी के साथ में जो वोकल संबंधी कामकाज है उसमें आज आपके लिए श्रेयबद्ध सफलता समक्ष रहने वाली होगी। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, जिसमें कोई भी योजनाबद्ध परिप्रेक्ष्य सामने नहीं मिल पा रहा था, वहाँ पर भी अब आप एक अटमोस्ट पॉजिटिविटी के लेवल को अपने साथ में इवॉल्व करते चले जाएंगे। इस बात के साथ में जुड़ें कि जो पारिवारिक पक्ष के साथ में लंबे समय से गैप चल रहे थे, पशुपेश चल रही थी, उससे हटकर अब पुनश्च है अपनी यात्रा को देखने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। यहाँ कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं और वहीं निस्वार्थ भाव से जो जीवन यात्रा चलती है कुछ लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहती है और वहीं से जब मन के भीतर की आशाएं जल मिलाती है तो नए अर्थ खुद को व्यक्ति प्रदान करता चला जाता है। उसे एक स्पष्टता के साथ में अपने जीवन के हस्ताक्षर यहाँ आप रख कर चलते चले जाइएगा। हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। देखिए किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आज पॉजिटिविटी है। हाँ और ना के सिरों के साथ में आकस्मिक स्थितियां सामने आ सकती है, वहाँ पर जुड़कर चलना आवश्यक। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ एक सकारात्मक प्रवृत्ति रहने वाली होगी। अपनी क्षमताओं में वृद्धि स्थापित करके चलें। व्यापारिक जीवन में आपके लिए नव अंकुर प्रस्फुटित होते चले जा रहे हैं। स्पष्टता इस बात की रखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी है और वहीं जो भाग्य का सहयोग है वो आपके साथ में तत्पर गतिमान सिरों के साथ में बना हुआ है। यहाँ सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी के स्तर निकल कर आने वाले हो सकते हैं। कन्या राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न करें। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपनाने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं, तो वहीं पर इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। जो यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य संबंधी सिरों का ख्याल रखना होता है वो भी पॉजिटिविटी के साथ में आपके साथ चलने वाले रहेंगे। फाइनेंशियल बर्डन्स की अप्रोच को आप अपने से दूर रखकर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। स्पष्टता इस बात की रखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप स्वयं को गतिमान करना चाहते हैं तो वो और स्पष्ट तौर पर बेहतरी की प्रतिवेदन समक्ष रखता चला जाएगा। वहीं पर आज के दिवस में रिलेशन संबंधी स्थितियों में किसी भी तरीके के संघर्ष को अपने साथ आप आत्मसात करने से बचिएगा। थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन के मूड की तरफ रहने की आपको पूरी रिक्वायरमेंट है। तुला राशि,
सर्वप्रथम तो यहाँ स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। वहीं आप अपनी क्षमताओं के विश्वास की हद को साथ में रखकर आगे बढ़ने वाले होंगे। यहाँ जो भी महानुभाव किसी नए क्षेत्र विशेष के साथ में खुद को प्रविष्ट करवाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय अनुकूल करने वाली स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। मनमुटाव जैसी स्थितियों से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को यहाँ पर आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में कुछ मेजर लेवल के जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो आपके साथ में इवॉल्व होते चले जा रहे हैं, और वहीं पर क्रिएटिविटी के प्रोस्पेक्ट्स को आप अपने साथ में लेकर चलने से एक अलग आभा को देखने वाले होंगे। स्पष्टता इस बात की रखिएगा कि इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी के साथ में चलती हुई जर्नी आपको और ज़्यादा निखारती चली जाएगी। जो बिखराव मन के भीतर थे उससे हटकर आप अपनी स्थितियों को नव स्तर पर गतिमान करते चले जा रहे हैं। वहीं चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। नौकरी पेशा जीवन में आज आपके लिए अनुकूल स्थितियां बनी रहेंगी। भाग्य के साथ जो संघर्ष हैं वो हल्के फुल्के तौर पर अभी भी गतिमान होकर चल रहे हैं। तो वहीं पर जो भी महानुभाव यात्राओं से संबंधित कामकाज के और खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर हैं। पिता के साथ स्वास्थ्य संबंधी सिरों में थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, और वहीं रक्त संबंधी विकारों से सावधानी बरतें। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आपके लिए पॉजिटिविटी के मेजर लेवल यहाँ कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। आपके लिए आज के दिवस विशेष के साथ में सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। इस एक अवस्था को अपने साथ आप गतिमान करें। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो कई बार छोटी छोटी बातें नकारात्मकता देती है, पशुपेश के सेरे देती है, उससे संभल कर चलने की भी पूरी आवश्यकताएं हैं। धनुराशि, देखिए भाग्य का सहयोग आज आपके लिए है। यहाँ आप जितने ठहराव के साथ निर्णय की तरफ जाएंगे उतने बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स खुद के लिए इवॉल्व करते चले जाएंगे। जो भी महानुभाव यहाँ स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में नवीनता खुद के लिए लेकर आना चाहते हैं, किसी भी नई स्ट्रेटजी के साथ में खुद को यहाँ इवॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए समय सार्थक स्थितियों को उत्पन्न कर रहा है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है। जो आप यहाँ किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, अपनी तत्पर तैयारी अपने साथ में रखिएगा। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में भी पॉजिटिविटी यहाँ कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर इवॉल्व होती चली जा रही है। रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को गतिमान करने वाले रहेंगे, और वहीं फ्लेक्सिबल रहिएगा अपने रूटीन के साथ। गृहस्थ पक्ष की ओर से मिल रही सलाह यहाँ अति महत्वपूर्ण है। मकर राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट, कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होकर चलने से बचें, और वहीं पर आपके लिए आज सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ पशुपेश के साथ चलना ठीक नहीं। निवेदन करेंगे आपसे कि आप अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण रख कर चलते हैं उतनी ही बेहतरी है। जो गृहस्थ पक्ष है तथा संतान पक्ष है, कई बार उनके साथ जो छोटी छोटी बातें, दिक्कतें और दुविधाएं देती चली जाती है, उनसे भी संभलने की पूरी आवश्यकता रहेगी। कई बार छोटी सी बात बिगड़ती है और उसके बाद में व्यक्ति के साथ ऐसे वैचारिक मतभेद लेकर आ जाती है जिसकी आवश्यकता नहीं होती। उस घेरे से खुद को दूर हटाकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। और वहीं आज के दिवस विशेष में आप किसी भी तरीके की सोच में और रुग्णता की अवस्थाओं से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा, ये बारंबार निवेदन। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में आप निरंतर बेहतरी को देखने वाले होंगे, और वहीं पर जो अर्थ पक्ष के साथ में लाभ लंबे समय से रुके हुए थे, आज पुनः वो स्थापित हैं। कोई रुपया पैसा लंबे समय से अटकाव की तरफ था, जहां से गतिशीलता निकल कर नहीं आ पा रही थी, पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ में आप चलते चले जाएंगे। यहाँ मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। आपके लिए पुनः एजुकेशन संबंधी फ्रेम के साथ में खुद को एस्टेब्लिश करके चलना और वहीं से जर्नी को इवॉल्व करते चले जाना, ये प्रोस्पेक्ट और प्रोसेस भी यहाँ आपके साथ बने रहने वाले होंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों को आज एकांत की आवश्यकता होगी, जिससे मन ठहराव की गतिशीलता की तरफ लगातार बढ़ता चला जाए। स्पष्टता रखें कि जो कामकाजी जीवन के साथ में हमको एक लेवल नहीं मिल पा रहा था, लोगों के साथ में जुड़ाव की स्थितियां नहीं मिल पा रही थी, वो अब जब आपके समक्ष प्राप्त हो रही हो तो फिर हम अपने भीतर की रुकावटों से हटकर जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न करते चले जाएं। मीन राशि, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर चलने की ज़रूरत है।
प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए है। जो भी महानुभाव यहाँ लंबे समय से कामकाजी स्थितियों के साथ में नकारात्मकता देख रहे थे, उससे भी खुद को संभालने की पूरी ज़रूरत रहेगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, और वहीं पर आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने लिए किसी भी नई योजना को यहाँ स्थापित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी जीवन की गतिशीलता को देखने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। जो भी महानुभाव लेखन संबंधी कामकाज में है, वैचारिक तौर पर अस्थिरता आज है, इसी वजह से किसी भी नए प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव के साथ में कलम लेकर बैठना ठीक नहीं, थोड़ा सा गैप खुद को ज़रूर दीजिएगा। तो ये था 2 जनवरी 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।